वेलकम टू हुआवे एक्सपोज पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुआवे का असली बिजनेस स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि जिसने अमेरिका और नेटो कंट्रीज को इस कंपनी को बैन करने पर मजबूर कर दिया। जवाब है 5G टेक्नोलॉजी। आम लोगों को लगता है कि 5G से इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन रियलिटी में 5G टेक्नोलॉजी ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये आने वाले वक्त का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पे एम्बुलेंस ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स को ग्रीन कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स मिली सेकंड में एक दूसरे से बात कर रही हैं और सर्जन दूसरे मुल्क में बैठकर रोबोटिक आर्म से ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में इंटरनेट का स्लो होना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होगा, 1 सेकंड का डिले किसी की जान ले सकता है। ये पूरे शहर का पावर ग्रिड क्रैश कर सकता है। 5G असल में फ्यूचर की दुनिया का डिजिटल नर्वस सिस्टम है और यही वो टेक्नोलॉजी थी जिसको पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हुआवे ही बिल्ड कर रहा था। नोकिया और एरिक्सन जैसे कंपटीटर्स के मुकाबले में हुआवे की टेक्नोलॉजी कई साल आगे थी, बल्कि 30% सस्ती भी थी। हुआवे सिर्फ नेटवर्क टावर नहीं बनाता, वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मोडेम्स, केबल्स, एंटीना सब कुछ खुद बनाता है। देखते ही देखते यूरोप से लेकर अफ्रीका तक पूरी दुनिया का डिजिटल कंट्रोल चाइना के हाथ में आ रहा था। और यहाँ फिर अमेरिका एक चीज नोट करता है कि चाइना का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ हर प्राइवेट चाइनीज कंपनी को पाबंद करता है कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करें, चाहे वो किसी गवर्नमेंट का हो या किसी आदमी का हो। इसलिए अमेरिका को डर लगा कि अगर अमेरिका का 5G नेटवर्क हुआवे ने बनाया तो चाइना एक क्लिक से पूरे मुल्क का नेटवर्क डाउन या हैक कर सकता है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हुआवे को एंटिटी लिस्ट में डाल दिया गया, उनके चिप्स और सॉफ्टवेयर को बैन कर दिया गया। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल वार में उस औरत का क्या कसूर था जिसको कनाडा के एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया था। ये अरेस्ट शुरुआत थी एक ऐसे जंग की जिसने अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप को तबाह करके रख दिया। अगला पार्ट हिस्ट्री की सबसे बड़ी टेक वार को पूरी तरह खोल के रख देगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो अगले पार्ट के लिए।